महोदया जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। राष्ट्रपति महोदया को संबोधित किया। मैं जिलाधिकारी बस्ती सदर, जिलाधिकारी महोदय बस्ती के निर्देश पर जो है आप सभी का ज्ञापन ले रहा हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो ये मांग है इसको महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक है। इसको क्यों ईवीएम हटाना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि आज जो ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसे किसी भी एंगल से आप देखें, तमाम चीजें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे हैक कर किया जाता है इसको। तो आज भारत देश में तमाम ऐसे काला कानून ईवीएम के जरिए से जो जीत के चुनाव आते हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसी वजह से आज बस्ती जिले के तमाम सारे अधिवक्तागण के साथ यहाँ पर ईवीएम हटाओ देश बचाओ का एक नारा दिया गया। चौक से रोड मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं आप लोग। ईवीएम को बैन करना चाहते हैं, क्यों बैन करना चाहते हैं? बैन इसलिए करना चाहते हैं कि आज देश की जनता ईवीएम मशीन के चुनाव से विश्वास खो चुकी है। ईवीएम मशीन पे आम जनता का भरोसा नहीं है। हमारा ये कहना है, जहां से ईवीएम मशीन का आविष्कार हुआ जन्मदाता है, जैसे रूस, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, सारे जगहों पे ईवीएम बैन हो चुका है, उसका बहिष्कार हो चुका है। तो भारत अभी विकासशील देशों के श्रेणी में आता है। जैसे भारत, नेपाल और थाईलैंड जैसे देशों में ही ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है। विकसित देशों में इन्होंने भी ईवीएम मशीन का बहिष्कार कर दिया है और ईवीएम मशीन पे आम जनता का विश्वास खो चुके हैं। ईवीएम मशीन पे अब आम मैं राम प्रसाद चौरसिया, एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव, जनहित किसान पार्टी। मैं ईवीएम मशीन का पूर्ण रूप से अधिवक्ता समाज के बैनर तले पूर्ण रूप से ईवीएम मशीन का बहिष्कार करता हूं। ईवीएम से पूरे देश में आम जनमानस का विश्वास उठ गया है। चुनाव में देखने को कुछ मिलता है, देखने को मिलता है। चुनाव में माहौल किसी दूसरा ही का, जब रिजल्ट आता है तो चुनाव जीत जाता है। क्या मतलब है आपका? ईवीएम से बेईमानी की जा रही है? बिल्कुल, हम लोगों का कहना है कि ईवीएम मशीन चोर है और ईवीएम मशीन के विरोध में हम लोग हैं। संपूर्ण भारत में जगह जगह आयोग का एक बयान आया है कि ईवीएम पे प्रोटेस्ट किए जाने वाले के खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। क्या कहना है आपका? जो भी कुछ हो, लेकिन जो हम लोगों का विश्वास हो गया है कि ईवीएम मशीन चोर है, तो हम ईवीएम मशीन को चोर ही करेंगे। क्या परिचय है आपका? राजेश यादव, एडवोकेट। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक की जितनी भी क्रांति हुई है और जो सफल क्रांतियां नहीं है, उसमें अधिवक्ताओं का हाथ रहा है। और इस क्रांति को शुरू करने के लिए, ईवीएम के परिवर्तन को शुरू करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह मोहपात्राचार्य ने शुरू किया है। तो हम अधिवक्ता उनके साथ और निश्चित रूप से हम सफलता लेके रहेंगे। क्या परिचय है सर आपका? मैं प्रशांत कुमार, भारतीय एडवोकेट, सिविल बार एसोसिएशन बस्ती। ईवीएम मशीन विश्वसनीयता खो चुकी है। जिन विकसित देशों ने ईवीएम मशीन का आविष्कार किया, इसकी अविश्वसनीयता को देखते हुए वहां ईवीएम से चुनाव प्रतिबंधित कर दिया गया है। ईवीएम मशीन के आधार पर ये जो दादागिरी चुनाव जीत के की जा रही है, ये ईवीएम मशीन में धांधली। अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है, वहां जो उम्मीदवार थे जिन्होंने खुद अपने पक्ष में वोट दिया, वह वोट उनको भी नहीं मिला। इससे अधिवक्ताओं में रोष है। भानु प्रताप इसकी अगुवाई कर रहे हैं। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ईवीएम मशीन पर कोई भरोसा नहीं रहा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी चंद्रयान मिशन भेजा गया है, रोड का कंट्रोल यहाँ पृथ्वी से किया जा सकता है। ईवीएम का भी कंट्रोलिंग पावर कहीं है। इसको चुनाव गलत तरीके से जीतने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा न चुनाव आयोग पर विश्वास है और चुनाव आपने भी कहा कि एफआईआर दर्ज, हम चुनाव आयोग पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हैं, खुले मन से मांग करते हैं। ये चुनाव आयोग भी दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग भी चोर है और यहाँ जो सत्ता में वो भी चोर है और ईवीएम मशीन के माध्यम से चोरी करके सत्ता में आ रहे हैं। ऐसे ही सरकार को हटाना है और ईवीएम मशीन को भी हटाना है। क्या कहना? ईवीएम से चुनाव कराने में पारदर्शिता नहीं है। जैसा कि देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको उसको हैक ना किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को हैक किया, ऐसा चुनाव आयोग ने भले ही कहा है कि जो भी इसके विरुद्ध में किसी प्रकार कोई मतलब विरोध करेगा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। उससे नहीं डरते। अधिवक्ता समाज इससे डरने वाला नहीं है। अधिवक्ता समाज देश आजादी से लेकर के किसी भी संघर्ष में पीछे नहीं रहा है। और बहुत लंबे समय से लेकर जितना विरोध सत्ता पार्टी का आज इस समय में है, मौजूदा समय में उतना विरोध किसी पार्टी का नहीं, उसके बावजूद भी सत्ता में आ रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधलेबाजी चल रही है, चाहे शासन सत्ता को लेकर के है, चाहे ईवीएम मशीन को लेकर। किसी प्रकार से चुनाव आयोग पूरी तरह से जाकर के सत्ता पक्ष के गोद में। क्या कहना चाहते हैं आप ईवीएम को लेके? पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस पे सहमत हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है।
जिस देश ने ईवीएम को का इजाद किया उसने अपने यहाँ प्रतिबंधित कर दिया। जी तमाम देशों में 30-35 देशों में ईवीएम बैन है। जी ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाता है। सैम पित्रोदा ने भी साफ करके कहा कि भारत के कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी जब चाहे मैं उसके सामने हैक करके दिखा दूंगा। तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पर्ची से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? बहुत दिनों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस मामले को लेकर, सरकार मानने वाली नहीं है। चुनाव आयोग इस पे ध्यान ऐसा नहीं है, दे रहा। तानाशाही जिसके दिमाग में बैठी हो वो लोकतांत्रिक बातों को क्यों मानेंगे? ईवीएम के बल पर चुनाव जीतता हूँ। ईवीएम के बल पे जो चुनाव जीते हो, आप ईवीएम के प्रोटेस्ट विरोध तो क्यों? कर रहे हैं, लेकिन कैसे हटा पाएंगे, कैसे सफल होंगे इस काम में? जन आंदोलन दुनिया में सारे तानाशाहों का नाश कर दिया है जी और जन आंदोलन चलेगा, ये तानाशाही हुकूमत खत्म होगी। क्या परिचय है सर आप? बालकृष्ण चौधरी एडवोकेट।